आजकल के समय में फर्जीवाड़ा जो है वो इतना अधिक देखने को मिलता है कि कोई एक जो है कागज ले लिया, सादा कागज, और सादा कागज पर जो है आपको लिखित तौर पे एक तरह से दिखा दिया कि आप देख सकते हैं कि ये हमको जमीन जो है, ये जो संपत्ति है वो प्राप्त हुआ है, कोई भी जमीन जो है वो हमको दे दिया गया है। आप क्या करेंगे? जब उसको देखेंगे चौंक जाएंगे, आपको पता भी नहीं है कि ये संपत्ति जो है किसी दूसरे को दे दिया गया, हमारे पूर्वज जो है कि हमारे दूसरे भाई के नाम कर दिए। तब होता क्या है कि परिवार में विवाद शुरू होता है। माना अगर ऐसा समस्या उत्पन्न हो गया, कोई अगर आपके जो पूर्वज हैं या जो अगर कोई दूसरे जो भाई हैं, जो एक तरह से उनके भतीजे हैं या अन्य कोई है, अगर आपको कोई आकर एक वसीयतनामा ही पुराना दिखा दे कि ये संपत्ति जो है हमको दे दिया गया था पहले, ये मेरे हिस्से की संपत्ति है, या किसी भी हिस्से की संपत्ति है, या किसी भी प्रकार का कोई कागजात दिखा दे, तो आप क्या करेंगे? मान लेते हैं कि दामोदर पटेल के द्वारा जो है हीरालाल पटेल को एक वसीयत बना दिया गया, और वसीयत में वो हीरालाल दामोदर पटेल के द्वारा जितनी भी संपत्ति है, उनकी संपत्ति है, वो अपनी मृत्यु के बाद, वसीयत तभी बनाते हैं लोग कि अपनी मृत्यु के बाद हम ये हीरालाल पटेल को दे रहे हैं, इसमें पारखी पटेल और बबलूलाल पटेल को कुछ नहीं दे रहे हैं, किसी एक को वसीयत कर दिए। तो ये क्या किया कि इनके पास जो भी संपत्ति है, जो भी पैसा है, जो भी धन है, वो किसको दे दिया? हीरालाल पटेल को दे दिया, इसलिए कि इसके नाम से जो है वसीयत तैयार हो गया। लेकिन अगर वसीयत तैयार हो गया तो क्या एक कागज पर लिखित तौर पे सिर्फ दे दिया जाएगा तो वो मान्य होगा? है ना, मान्य होगा। तो देखें, इसमें बिल्कुल वसीयत जो है वो सादे कागज पर भी लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा जाता, लेकिन वसीयत जो होता है रजिस्टर्ड भी होता है। अगर रजिस्टर्ड के द्वारा वसीयत जो है वो रजिस्टर्ड हुआ है तो उसका कहीं ना कहीं मान्यता जो है वो अधिक होता है। अब अगर कोई अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड लेके आप जो है अगर फाइट करने का प्रयास करेंगे तो वो संभव नहीं है। ठीक है, कि हो सकता है कि वो आपका जाली भी हो सकता है, ये भी तो साबित हो सकता है। रजिस्टर्ड है तो उसको तो कोई जाली साबित नहीं करेगा, लेकिन जब विवाद होगा, मामला कोर्ट में जाएगा, तो अगर आपका अनरजिस्टर्ड वसीयत है, आप एक जो है सादा कागज पे सारा कुछ जो मेंशन करके लाए हैं, ना कुछ भी मोहर है, ना कुछ वेरीफाई किया हुआ, ना किसी का सिग्नेचर है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या दावा पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है इस सारा कुछ मोहर लगा हुआ है रजिस्ट्रार के द्वारा, जो है एक तरह से नोटरी के द्वारा, तो उसमें उस केस में फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। देखें, जब भी वसीयत बनाया जाता है तो उसमें जितने भी, मान लेते हैं इसमें जो भी पेपर हैं, जो भी कागज हैं, उसमें एक तो हो गया कि जो वसीयत जो लिख रहा है, जिसके नाम से लिखा जा रहा, ठीक है, तो वसीयत जो व्यक्ति अपनी संपत्ति किसी को दे रहा है तो वो अपना क्या करेगा? सिग्नेचर करेगा, साइन जो है ना, सिग्नेचर करेगा। उसके अलावा 2 सिग्नेचर जो है कम से कम होने ही चाहिए, वो है गवाह का, कि गवाह देंगे ना, उसमें कौन कौन वसीयत आप लिख रहे हैं तो कम से कम 2 गवाह तो देना पड़ेगा आपको, कि 2 गवाह का सिग्नेचर यहाँ पर जो है होना चाहिए, जो कि यहाँ पर वो उसका सिग्नेचर भी होगा और उसका जो नाम है वो सारा कुछ मेंशन होगा कि कौन आपके गवाह है। तो ये कम से कम जो है वो होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक बार दामोदर पटेल को जो है अगर गलती से धोखे से हीरालाल पटेल ने वसीयत लिखवा लिया गया होगा और दामोदर पटेल के द्वारा दोबारा वसीयत बना दिया जाता है, तो देखें, सबसे पहला यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है वसीयत के केस में, कि वसीयत क्या होता है। वसीयत में क्या होता है कि वसीयत अगर दूसरी बार लिखा जाता है, दूसरी बार लिखा गया है ना, तो पहले वाला जो है, पहले वाला वो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, पहले वाला कैंसिल हो जाएगा, मतलब उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। वसीयत अगर दोबारा लिखा गया, दूसरी बार जो है एक तरह से नया वसीयत बनाया गया, तो जो पुराना वसीयत है वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, पुराना वसीयत जो है वो उसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं होती है।
आपका क्या होता है, सेल डीड में अगर मान लेते हैं आप किसी को रजिस्ट्री अगर करते हैं, कोई जमीन है, संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, तो आपका जो सेल डीड है मान लेते हैं रजिस्ट्री हो गया। अब उसके बाद अगर दोबारा सेल डीड अगर यहां पर जो है ना किया जाएगा, दोबारा रजिस्ट्री अगर किया जाएगा, तो वो दोबारा रजिस्ट्री का ही वैल्यू नहीं होगा, इसलिए कि एक बार जब रजिस्ट्री कर दिया गया तो उसके बाद वही व्यक्ति जो है दोबारा रजिस्ट्री नहीं कर सकता है। मतलब एक बार विक्रेता ने अपनी संपत्ति को बेच दिया तो दोबारा बेचने का अधिकार अब उसको थोड़ी है, अब तो जो खरीदा उसका राइट है। लेकिन वसीयत में हो जाता है उल्टा। वसीयत में कोई व्यक्ति अगर क्या किया, 10 बार वसीयत बनाया, 10 टाइम्स, या हो सकता है कि वो 20 टाइम्स है ना, 20 बार वसीयत लिखा। अब सवाल होता है कि 20 बार वसीयत लिख दिया गया, तो 20 बार अगर वसीयत लिखा गया तो मान्य जो कौन सा होगा, मान्यता किसका होगा? मान्यता होगा जो कि अंतिम समय में लिखा गया, सबसे लास्ट में जो वसीयत लिखा गया उसका मान्यता होगा। अब उससे पहले अगर कुछ भी किया गया तो उसका कोई मान्यता नहीं होगा। यानी जितना बार किया जा रहा है उससे पहले वाला वसीयत जो है वो अपने आप कैंसिल हो जा रहा है, उसको कैंसिल कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके भी परिवार में अगर कोई ऐसा है जो कि आपको फर्जी कागजात दिखाते हैं, है ना, और वो अवैध है और उसका जो है वसीयत के आधार पर हुए आपकी संपत्ति को हड़प लिए हैं, किसी प्रकार का कोई वसीयत जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ ये कहना है, बहुत सारे ऐसे जजमेंट हैं जिसमें ये कहा गया है कि आप पुराना से पुराना वसीयत को भी आप कैंसिल करा सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि वसीयत अब बहुत पुराना हो गया है, 40 साल हो गया वसीयत का तो वो वसीयत कैंसिल नहीं होगा, 20 साल हो गया तो वसीयत कैंसिल नहीं होगा। अगर वो वसीयत गलत तरीके से किया गया है तो वो वसीयत कैंसिल होगा। अब है यहां पर कि आखिर ये जो फर्जी वसीयत है या गलत तरीके से किया गया वसीयत है, वो जो है कैसे आप साबित करेंगे कि वसीयत जो है वो फर्जी है। देखें, आदमी का मान लेते हैं मृत्यु हो गया, उसके बाद वसीयत बना दिया गया। अगर आप इस बात को प्रूफ करने में सक्षम हो जाते हैं कि आदमी तो पहले ही मर चुका है, उसके बाद अब जो मरने के बाद जो है वो वसीयत कैसे लिख सकता है, तो उस केस में फर्जी आप जो है उस व्यक्ति पर जो है 420 का भी मुकदमा चलाया जा सकता है जो कि ऐसा कार्य किया होगा। अब कोई व्यक्ति जो है मान लेते हैं दिमागी हालत उसका सही नहीं है, आप उससे वसीयत लिखवा लिए हैं, तो फिर क्या कहते हैं वसीयत जो है वो भी सही नहीं है। ठीक है, यानी उस वसीयत का कोई मान्यता नहीं होगा। अब जान रहे हैं, पहले अगर देखा जाए उसका एक तरह से मेडिकल इंफॉर्मेशन भी है कि वो व्यक्ति का मानसिक इलाज चल रहा था और उस क्रम में जो है मान लेते दामोदर पटेल जो है उनका मानसिक जो हालत है वो सही नहीं है। अब उसके बाद क्या किया, हीरालाल ने वसीयत बनवा लिया, तो वो वसीयत बनवा लिया तो उसका मान्यता नहीं होगा, वो वसीयत जो है आसानी से कैंसिल हो जाएगा और जो संपत्ति है उसमें सभी जो हिस्सेदार हैं सभी का हक होगा, कानूनी अधिकार सभी का होगा। ठीक है, तो वसीयत में जो है हाँ, अब होता है कि दबाव बना दिया एक तरह से। दबाव बनाने का मतलब क्या होता है कि जैसे क्या होता है किसी को प्रेशर एक तरह से डाल दिया। अब प्रेशर डाल दिया तो देखें ये सब जो कंडीशन है जब तक कोर्ट में साबित नहीं होंगे तब तक दस्तावेज कैंसिल नहीं होंगे। ठीक है, अब किसी व्यक्ति को दबाव बनाया गया है, आज उनसे अगर उनसे जबरन जो है वसीयत लिखवा लिया गया तो ये बात तो प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरा कि अगर कोई भी व्यक्ति वसीयत लिख रहा है ना तो अपना खरीदा हुआ संपत्ति है वही किसी को दे सकता है, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। कोई अगर पैतृक संपत्ति को जो है बाप दादा की संपत्ति है उसका वसीयत दूसरे को लिख रहा है, उसका तो ऐसे ही मान्यता नहीं है, वो तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, उसका कोई मान्यता कोर्ट में नहीं है। ठीक है, थोड़ा एक दस्तावेज लेकर जो है कोई जो है आपको परेशान कर सकता है, लेकिन उस वसीयत का कोई मान्यता नहीं होगा, इसलिए कि वसीयत दामोदर पटेल के द्वारा
उसी संपत्ति का किया जाएगा जो उनका अपना है। कहने का मतलब है जो वो खुद अपनी कमाई से खरीदे हैं। अन्यथा जितनी भी संपत्ति है, ठीक है, पैतृक अगर संपत्ति है तो उसका वसीयत जो है वो मान्य नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए।